हो रहा है जी, अंदर ही गर्भ में पड़ा रहा। तब भगवान कहते हैं गोविंद, ये जीव का जन्म बहुत औखा है, बहुत। जब देखा 9 मास समाप्त होने जाता है, तब जाकर जीव जो है प्रसूता, जो मां है, कहते छोटा आ, छोटा स्कूल में पढ़ाते नहीं पढ़ाते, ये तो पढ़ी होगी स्कूल में बैठी गई। हाँ, विनीता का नाम है, विनीता ही, हाँ पढ़ी होगी, कोई बात ना बेटा। तो छोटो आ और बड़ो छोटो आ, इतना मुंह खुलता है, छोटो आ, बड़ो आ में पूरा मुंह खुलता है। जब श्रीधाम वृंदावन हम पढ़े थे, वहां पढ़ाई जब पढ़ाई जाती है, हरि ओ म, ये हाथ का संपट होता है, इशारा होता है। ओम हरि ओम गणनन्त्वा गणपति वंगवामहे प्रियनन्त्वा प्रियपति वंगवामहे निधिनन्त्वा निधपति वंगवामहे। तो बच्चे को मास्टर पढ़ाते ना, छोटा आ और बड़ा आ। तो जब मां के मुंह से बड़े आ की शब्द निकलती है, हाँ, तो जब मां का जन्म देने वाले बच्चों जन्म देती है तो वाह शब्द मुंह से निकलता है। तो पहले तुम्हारे जन्म धरती में होते थे, हमारा तुम्हारा जन्म कहां हुआ है? धरती में। और आज जन्म कहां हो रहा है? हॉस्पिटल में। तो पहले जननी को जमीन में डाल करके लिटा देते थे, 2 लेडी बैठ जाती थी, और जब जोर से दर्द पीड़ा होने लगती थी तो हाथ रखते वो, जैसा हाँ, तो हवा अंदर भर गई, तो हवा 2 बार भरेगी तो उधर पे जोर पड़ेगा, पेट पे जोर पड़ेगा, उससे जीव पैदा हो जाएगा। ये जीव की उत्पत्ति। जब जीव पैदा हुआ, अब वो जीव मां के गर्भ से निकल के बाहर धरती में गिरा है। तो पहले धरती में से फिर दाई ने उठाया है। किसने उठाया है? दाई ने उठाया है। फिर मुंह में उंगली डालते हैं, मल को बाहर निकालते हैं, जीभ हल्की ना रह जाए, तोतला ना हो जाए, तोतरा ना हो जाए, इसे मल को निकाल। अब वो जीव जो है मां के गर्भ से हम तुम पैदा होकर बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद अब मां ने नहलाया धुलाया और एक जो है चारपाई पे जो है लिटा दिया। वह मच्छर काट रहा है, मक्खियां काट रही हैं, शरीर को खुजला नहीं सकता। तब जाके जीव कहता है, गोविंद व्रता सुतम विश्वः सर्वांग कष्ट निवारण, हे गोपाल गोविंद मम शरणं गतः। हे गोपाल, जीव याद कर रहा है परमात्मा को, इसलिए कहते बंधुओं याद रखना कि जैसे ही जीव, हाँ भगावने के जब, तो जैसे ही जीव जो है मच्छर काट रहे हैं, मक्खियां काट रही हैं, तब उसे ज्ञान तो नहीं है, तब उसे ज्ञान हो रहा है। जब मैं मां के पेट में था तब मलमूत्र के कुएं में पड़ा जो है मुझे कीड़े काट रहे थे, और आज जब मां के पेट से बाहर आया तो मच्छर मक्खी काट रहे मेरे को। अब बच्चा जो है रोना प्रारंभ करता है, तब जाके माँ उसको अपना दुग्धपान कराती है, दूध पीती है, माँ दूध पिलाती है, बच्चे को फिर सुला देती है। इसलिए बंधुओं याद रखना, जीवन में ये मनुष्य का जन्म जो मिला है बहुत ही भारी है। कथा आएंगी, क्यों भगवान कह रहे 24 अवतार हुए, अभी दे देंगे कि 24 अवतार मनुष्य नाम जन्मस्य कृतार्थ नमस्तभ्य। मनुष्य का जन्म लेकर के भगवान आए हैं, और भगवान के 2 ही अवतार हुए, सबसे सुंदर अवतार। एक है रामो अवतारस्य देवः,
दूसरा कृष्ण अवतार शोनव्रत है। बाकी के जो अवतार हैं, कछुआ का अवतार, मच्छी का अवतार, नर का अवतार, नरसिंह का अवतार, पर भगवान के 2 अवतार हुए हैं, कृष्ण और राम। तो जीव कह रहा है मेरे को परमात्मा तू माँ के पेट में रखता, तूने मुझे क्यों बाहर निकाला है? मच्छर काट रहे हैं, बड़ा दुखी हो रहा है, बहुत दुखी है जीव। अब जो मन से कहे कि मन ने थोड़ा सा जब विश्राम ले ले, चलो मन श्री वृंदावन धाम। अब मन को थोड़ा खींच के ले चलते, हाँ, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। प्रात हो तो हम श्री वृंदावन जाएंगे, प्रात हो तो हम श्री वृंदावन, और प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। फिर पूर्ण हो सब काम, फिर पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अभी मैंने इशारा किया था ना कि फूलों में सज रहे हैं, कहा है ना मैंने, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, मेरे मोहन मदन मुरारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, ओ फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, और संग सज रही है, और संग सज रही है, ब्रसबान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, महलन की सरकार श्री राधे प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधे प्यारी है, क्यों भटके खामा खाम। बाबूजी घोंटू ने छोड़ दो, पालती मार के बैठ जाओ आराम से, पीछे मत देखो, तुम्हें से कह रहा हूँ, ले मुंह फेल पालती मार के बैठ जाओ और मीठी मीठी तालियां बजाओ। क्यों भटके खामा खाम
क्यों भटके खामा खाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। सिर्फ साल में होए एक बार मंगला गए। बिहारी जी मंदिर गए हो ना, साल में मंगल आरती एक बार होती है? मंगल आरती की है किसी ने बिहारी जी की? सिर्फ साल में होए एक बार मंगला गए, नित नित नए नए सजे फूलन के बंगला है। नए नए फूलों के बंगला सज रहे ना, कि नित नित नए नए सजे फूलन के बंगला है। अरे मन भटके क्यों खामा खाम, अरे मन भटके क्यों खामा खाम, रटे जा तो श्री राधे को नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, एक टक होतन दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होतन दर्शन बांके बिहारी को। तू जप ले आठों याम, जप ले आठों याम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। राधा 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 श्री राधा जय श्री राधा, 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 राधा 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 चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो यही तो मन है, चलो मन श्री वृंदावन धाम।
अगर हम वृंदावन नहीं जा सकते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ बैठ के है अपने मन को तो वृंदावन बना सकते थे। इसलिए कहने जेड़ा परमात्मा का भेजा हुआ जीव है, आज वो जीव रब नू याद करता है, परमात्मा नू कहता है हे मेरे गोविंद, हे मेरे माधव। आज मां के गर्भ में जब था तब दुखी था और होने भी दुखी हूं। अब यही जीव, हम तुम जीव हैं, धीरे धीरे जीव जो बड़ा होता जा रहा है, और जब बड़ा होता जा रहा है महाराज, और एक बात बताएं, यहां जीव के ऊपर एक बहुत प्यारी भक्तमाल की कथा है। राजा वृषभ हुए, और राजा वृषभ की जो पत्नी थी अर्दली, और अर्दली जो पत्नी थी उसके पहला पुत्र सी। जदों पहला पुत्र था उसके, तो जैसे लालगढ़ी के परीक्षित जी हैं, इनके बेटे का स्वयंवर होता है, शादी होती है, शादी होती है। तो वो इनकी शादी में घर आते हैं और अपने बेटे को घर छोड़ करके दासी बुलाती है, और दासी नु कहती है कि दासी, आज परीक्षित जी के घर जा रही हूं, उनके बेटे का विवाह है, और मेरा छोटा सा लाल है, ये जीव है। जब मेरा छोटा लाल जब रोने लगे तो गोदी में लेकर के इसको लोरी सुना देना। लोरी जानते हो? ला 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 है, ला 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 लोरियां दूध की कटोरियां है, गान देना। तो जब ये लाला रोने लगे, इसको लोरी सुना देना, और मैं कुछ समय बाद ही वहां से लौट करके आ रही हूं। ये भक्तमाल की बड़ी प्राचीन बहुत प्यारी कथा है। आज जब राजा की पत्नी चली गई ब्याह में, और दासी को घर छोड़ करके गई, और दासी से कह दी है, दासी मैं होन जा रही हूं, मैं जा रही हूं। आज बच्चा गोदी में, बच्चा सो रहा सी पालने में, और बच्चे को बंधु आज जैसे लेकर के जो है देखती है, बच्चे ने रुदन करना शुरू किया। बहुत जोर जोर से बच्चा रोना प्रारंभ हो गया। क्यों? बच्चे का स्वभाव रोने का है, वो तो रोएगा। आज बच्चा रोने लगा बंधु। दासी ने सोचा करूं तो करूं क्या। बहुत दासी ने रोका, बच्चा रुका नहीं, और दासी ने लोरी आंधी नहीं। एक बात तो कह दूं, देखो थोड़ा मैं रहता हूँ पंजाब से, तो मेरी भाषा थोड़ी पंजाबी हो चुकी है, फिर भी हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ मैं, कोई घर निकल भी जाती है, बात हो जाती है। तो कहने का मेरा भाव कि बच्चा जो है रोने लगा, और दासी ने बच्चे को देख करके हमारा दूध की बोतल ले ली। दूध की बोतल जानते हो ना? दूध की बोतल लाई और बच्चे के मुंह से ला दी थी, बच्चे के मुंह में लगा दी दूध की बोतल, और बच्चा गुट्टुक गुट्टुक करके दूध पी रहा है। दूध पी रहा है लाला। और वहीं पर जब देखा कि रानी जब आई, रानी ने देखा मेरा लाल और दूध पी रहा है। रानी को क्रोध आया, और क्रोध में आकर बोली, दासी जब मैं तुझे कह के गई सी, तुझे कह के गई थी मैं, इसको लोरी सुना देना, और तूने ये क्या किया, इसके मुंह में दूध की बोतल लगा दी।
आज बंधुओं दूध की जैसे बोतल देखी, रानी का दिमाग ठनक गया, रानी क्रोध में आ गई और रानी ने बोतल निकाल के जोर से बोतल भगा के मारी। जैसे ही बोतल भगा के मारी और छोटे अपने बच्चे को जो पकड़ करके आज रानी ने जो है अपने पुत्र को, अपने लाला को पकड़ के और पुट्ठा माने उल्टा ऐसे पैर पकड़ लटका दिया और सारा दूध उसके मुंह में से निकलवा दिया। बंधुओं ये कथा से अगर तुम्हें ज्ञान मिले तो कहना, और ज्ञान ना मिले तब मुझे बताना। बड़ी मरवत की कथा है और ये पीपा जी ने कथा कही है, भक्तमाल। आज रानी ने सारा दूध जो मुंह में से निकलवा दिया, मुंह में अंगुली डाली। अब धीरे धीरे बच्चा जो बड़ा होता गया, वही बच्चा पढ़ करके अच्छा अफसर बन गया। और बंधुओं रास्ते में एक भिखारी भीख मांग रहा सी, भिखारी भीख मांग रहा था और भिखारी ने कहा, राजन क्षुधा पिपासायाम कताते वक्षम तेन भावतः, मालिक मैंने भूख लगी। जिसने दूध पिया था वो अफसर बन चुका सी, और आज एक भिखारी भीख मांग रहा है। तो बंधु जैसे ही भिखारी ने भीख मांगी, वो बच्चा कहता है, बच्चा बालक जो बड़ा हुआ था अफसर बन गया सी, मैं होन जा रहा हूं, अपनी मां को पूछ के आ रहा हूं, इथे बैठा रहे। बंधु मां के पास आया और मां से पूछता है, मां कहो मेरे लाल, मां मैं रास्ते में आ रहा सी तो बीच एक रास्ते से भिखारी मिला, मैनू एक भिखारी मेरे को मिल गया और मां वो भूख से तड़फ रहा सी और मैनू कहता, क्षुधा पेट में भूख लगी है, कुछ हो तो दे दो। बंधु उस मां ने जो है अपने लाल के सिर से हाथ फेरा और बोलती है, बेटा। मां की आंखों से दो अंजू आ गए और मां कहती है, मेरे लाल, कि मेरे लाल जब तू छोटा सी नीका सी, मैं परीक्षित जी के बेटे की शादी हो रही, शादी में निमंत्रण आया था मेरे को, मैं निमंत्रण से चली गई तो मैं दासी को कह के गई थी, इस बच्चे को संभाले, लोरी सुना देना। दासी ने तुझे लोरी नहीं सुनाई और दूध की जो बोतल थी वो तेरे मुंह में दे दी जाती। बेटा मैं आई और आकर के मैंने सोचा मेरे बेटे के साथ ये क्या हो रहा। मैंने दासी को बहुत डांटा, बेटे बोतल निकाल के बाहर फेंक दी मैंने और तेरे को पुट्ठा लटका दिया, उल्टा लटका दिया, सारा दूध कटवा दिया। हो सकता है मेरे लाल, मेरे पुत्र, एक दो बूंद दूध जो है और तेरे मुंह से रह गया होगा, एक दो बूंद दूध जो है तेरे मुंह के बीच रह गया होगा। मेरे लाल, जिस मां ने तुझे जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो संस्कार कौन देती है? मां। मां जो बच्चे को संस्कार देने वाली मां होती है, पालने वाला पिता होता है। तो बेटे, जब भिखारी तेरे से भीख मांग रहा था, भोजन मांग रहा था, पैसा नहीं मांगा, तेरे से भोजन मांगे, प्रसाद मांगा है। अरे जिस मां का तू लाल है, जो तेरे पिता का नाम है, अब मुझे पूछने आया है? अरे अनाथ को घर लेकर के आ जाता, उसे घर लाके भोजन करा देता, जो तू मुझे पूछने आया है। इसलिए लगता है तेरे मुंह में एक दो बूंद दूध जो है उधार रह गया है? तो दूध की बोतल का बूंद दूध रह गया। इसलिए मां कहती है, तूने मेरा दूध पिया है, तू तो मेरे जैसा है, तूने मेरा दूध पिया है, तू तो मेरे जैसा है। आज हमारा बचपन जो है, जो बच्चा
झूले में पड़ा है और आज हमारी माताएं बहनें और आज वही बोतल बच्चे के मुंह में दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। अपना दूध नहीं पिला सकती। कहते सजो मार्ग से इस तरह पुरक्षितो भावतक तार्थे जनार्दन। सीधे हाथ वाला पासा जो होता है, सीधे हाथ वाला दूध जो होता है, माँ बच्चे को ज्यादा पिलाए तो बच्चा बुद्धिमान होगा, बच्चा स्वस्थ होगा। और माँ दूध पिलाने को राजी नहीं है, क्यों? थक जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आज ये जीव जो है और दूध पिलाया जा रहा है, बोतल का दूध दिया जा रहा है, बोतल का, तो बच्चा बोतल से धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और बंधुओं, बचपन में दूध की बोतल, परीक्षित जी महाराज, बचपन में दूध की बोतल और जवानी में शराब की बोतल और बुढ़ापे में ग्लूकोज की बोतल, राम नाम सत्य है गई। क्यों? इसलिए कहते हैं जिस माँ का दूध पिया है वो पहलवान अखाड़े में आके खड़ा होता, आओ जिसने माँ का दूध पिया है। डब्बों का दूध पिलाओगे, बोतल का दूध पिलाओगे, वो उधार संस्कार आएंगे, अच्छे संस्कार नहीं आएंगे। अब वही बच्चा जब बड़ा हुआ, माँ ने ज्ञान दिया, अब वो बच्चा बड़ा होकर के ठाकुर जी के चरणों में चला जाता है। ठाकुर जी के चरणों में बच्चा, माँ ने ज्ञान दिया, अकल आ गई कि अनाथ को घर लेकर के आता, घर लाके भोजन करा देता, उसे पूछ के नहीं आता, मैं पूछने जा रहा हूं। संस्कार देते हैं जाके है? आपका कोई बच्चा किसी 4 बच्चों के बीच बैठा है, उसे डांटो, उसको चलो बेटा यहाँ से चलो। क्यों? शिक्षा वा को दीजिए ताको सीख सुहाए, और सीख दई जो बांदरी तो बेया को घर जाए। हमें सदमार्ग पर चलना सिखाती है ये रामायण। हमें सदमार्ग पे 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 चलना सिखाती है ये रामायण। हमें बुरे काम से हरदम, हमें बुरे काम से हरदम बचाती है ये रामायण। हमें बुरे काम से हरदम बचाती है ये रामायण। हमें सदमार्ग पर चलना सिखाती है ये रामायण। हमें सदमार्ग पे चलना सिखाती है ये रामायण। भागवत गीता ये सदमार्ग पर चलना सिखा रही है। सभी पुरुषों के लिए मेरा आदेश है, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। हैं? अरे भगवान राम भी तो जो है माता पिता ने पढ़ाने के लिए भेजे थे ना, तो गुरु गृह पढ़ में गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय में पा ली जाती। 6 घंटा कथा कर लो तो वही है, और 1 घंटा कथा कर लो तो वही है। और कोई समझो या न समझो, अरे हमको तो इतनी समझ भली है। अरे ठाकुर नंद किशोर हमारे और ठाकुर आयन ब्रसवान लली है। कि रामायण तुर ओ रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर तरु
नर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाती है ये रामायण। हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाती है ये रामायण। हाँ जी, तो ये रामायण गीता, यही उपदेश गीता में दिया था कृष्ण ने अर्जुन को। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे सकते हैं, अरे हम तुम तो माँ बाप, हम तुम तो बच्चों के माँ बाप हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो बच्चा जाकर किसी के बच्चे को पीट देता है या मार देता है, जाके थप्पड़ मार देता, माँ पहुंच जाती लड़ने के लिए, क्यों? और एक और बात गुरुदेव, कहा किसी संत ने कि रामायण के पढ़वे ते राम ना मिलेंगे कबहू। तालियां बजाते रहो। कि रामायण के पढ़वे ते राम ना मिलेंगे कबहू। राम के आदर्श पहले दिल में उतारिए। राम के आदर्श पहले दिल में उतारिए। राम के आदर्श पहले दिल में उतारिए। पुतला जलावे ते रावण ना मरे गो कबहू। जय जय। ताली बजा लो भैया, बजा लो, नहीं बजवाना जानते हैं वो। कहते हैं कि साख पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यूं तो इस दुनिया में कितने आए और चले गए। जहां पे भी मेरे हरि का कीर्तन हो वहां पे ताली बजाना बहुत जरूरी है। कि रामायण के पढ़वे ते राम ना मिलेंगे कबहू। राम के आदर्श पहले दिल में उतारिए। और पुतला जलावे ते रावण ना मरेगो कबहू। जा काम रूपी काया से रावण को मारिए। काम रूपी काया से रावण को मारिए। काम रूपी काया से रावण को मारिए। माया को मारीच कबहू न विध्वंस होए। जी माया को मारीच कबहू न विध्वंस होए। आंखों से माया रूपी चश्मा उतारिए। और धन की अधीरता में धर्म को गंवाए रहे। मैं तो कहूँ शांति से जीवन गुजारिए। मैं तो कहूँ शांति से जीवन गुजारिए। मैं तो कहूँ शांति से जीवन गुजारिए। हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाती है ये रामायण। हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाती है ये रामायण। हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाती है ये रामायण। तो कहते हैं जीव जो है, माँ ने शिक्षा दी, अकल आ गई कि बेटा तूने 2 बूंद दूध जो मोल का पिया था, वो मोल का दूध ही तुझे ले बैठा। माँ मैं तेरे चरणों की सौ खा के कहता हूं कि मेरी माँ आज के बाद विचार कभी ऐसे नहीं आएंगे। आज वही माँ का लाल, माँ का पूत आज बंधुओं श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन के जब जाने लगा, और रास्ते में देखते हैं वो बड़ा अवसर हो चुका था। उसने 2 बूंद दूध का, अभी दूध निकला नहीं है, पेट के अंदर है, अफसोस कर लिया। पर जीवन में याद रखना
कभी किसी का अपमान मत करो। सभी के लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूं, संत ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना। घर का नाश करना हो, घर की बर्बादी करना हो, ब्राह्मण से बैर कर लो, संत से बैर कर लो अगर नाश करना है तो। अरे जैसा ब्राह्मण है उसे गुण अवगुण जैसे भी है परमात्मा दंड देगा, उसे देने वाला वो है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला अपने मुंह से पाप की भागी कोई मत बनो। व्यासस्य पीठे आस्य वादस्य सर्वाद पंचभूताग्रे वैकुंठार्थे नमः। क्यों? मैं अपराधी जन्म को, ये जीव जो है जन्म से ही अपराध करता चला रहा है कि मैं अपराधी जन्म को नख नाखून, मैं अपराधी जन्म को और नख सिख, सिखा माने चोटी, नख सिख भर्यो विकार, हे दाता दुख भंजना जरा मेरी सुनो पुकार। परमात्मा आपका भेजा हुआ जीव आया हूं, तो आज वही राजा का पुत्र जो है बड़ा होकर के श्री वृंदावन धाम, वृंदावन बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए गया। और आज एक जो रोज टोकरी ढोता था सिर पे टोकरी ढोता था, मकान जब बनाते मजदूरी करते ना, मजदूरी टोकरी ढोते ना, तसला, टोकरी ढोने वाला को एक बार भगवान से प्यार हो गया और वो जो मजदूरी करता सी आज बिहारी जी को दर्शन करने के लिए चल दिया प्यार से। और आज राजा का बेटा जो वही अर्जुन, वही जो है धनवान बना हुआ था, अच्छे पैसे कमा रहा था। पहली गलती भिखारी को भोजन नहीं कराया, अब दूसरी गलती फिर करने जा रहा है। बिहारी जी के लिए वो भी दर्शन करने जा रहा है और इधर एक गरीब जो टोकरी ढोने वाला है वो भी जा रहा है। हेलो, कथा प्रांगण में आए हुए भक्तजनों का विशेष स्वागत सम्मान